जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज की वीडियो होने वाली है एकदम मोटिवेशन से भरी मेरी उन सभी ट्यूशन टीचर्स के लिए, उस पूरी कम्युनिटी के लिए जो भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं परंतु ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, यानी 5वीं 6वीं 7वीं का बच्चा है और आप कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, उन्हें किताब ही नहीं पढ़नी आती। आप बताइए 6-7 का कितना सिलेबस है, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और उनके पेरेंट्स ये सोच के हमारे टीचर्स के हवाले करके चले जाते हैं जैसे ट्यूशन टीचर्स के हाथ में है जादू की छड़ी, जो उस 1 घंटे में तिलिस्मी फूफा फूक के उस बच्चे को एकदम अवतार बच्चा बना के पेरेंट्स के हवाले कर देगा। परंतु ये संभव नहीं है, बट स्टिल एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपके पास जो भी बच्चा आता है आप उसको ग्रेटिट्यूड करें, उसको आप मैं कहती हूँ वेलकम करें, उसकी जो भी जिस भी लेवल पे उसकी ग्रोथ है और अपने प्रयास से आप उसको एक बेहतर स्टूडेंट बना दें। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे संभव है। देखिए मैं एक बीज का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई भी बड़े से बड़ा विशाल वृक्ष, अगर आप उसकी बात करें, कितना भी, मैं ओक ट्री की बात करूं, अगर कितने भी बड़े से बड़े विशाल वृक्ष की जो नींव होती है, जो शुरुआत होती है, वो एक छोटे से बीज से होती है। अगर वो पेड़ ये सोच के बैठ जाए कि मैं बाकियों से बड़ा हूं तो मुझे तो सीधा पैदा ही बड़ा होना चाहिए, ये संभव नहीं है। हो सकता है आपका वो स्टूडेंट बाकी की भीड़ से पिछड़ा हुआ हो, उसकी लर्निंग गैप हो, ठीक है, बट उस गैप को आप फिल कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग से। अपनी आपको डेफिनेटली, अगर वो बच्चा आपके पास आया है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज अ ट्यूशन टीचर, एज अ स्कूल टीचर। मैं दोनों को कहती हूँ, कई बार आप ऐसे स्कूल में चले जाते हैं टीचिंग करने के लिए जहां पर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास के लेवल से, उनका मेंटल और क्लास लेवल दोनों ही कम होता है, ठीक है। तो उस स्तर पर आप डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं, आपके अंदर जो सब्र होता है वो सब्र का बांध खत्म हो जाता है। आप कहते हैं कि अगर मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, उसी को पढ़ाते रह जाऊंगा तो मेरी तो बाकी भीड़ रह जाएगी। तो ये चैलेंज अगर आपको वाकई में सीखना है तो आप जो प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर होते हैं ना, उनसे सीख लीजिए। समाज में बड़ा द्वेष फैला हुआ है कि सरकारी मास्टर काम नहीं करते, बट एक्चुअल में 5 क्लास 6 क्लास एक साथ हैंडल करना विद डिफरेंट मेंटल एबिलिटी स्टूडेंट्स एंड विद बेटर रिजल्ट, मैं कहूंगी अगर आपके हवाले छोड़ दिए जाए तो फिर तो जिस तरीके से आप डिमोटिवेट होता है तो आप तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। आप उसको बेटर डेफिनेटली कर सकते हैं। इस वीडियो में जो ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं उनको आप ध्यान से समझें, अदरवाइज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप उनको 1 मंथ 2 मंथ अप्लाई करके देखिए, आपको बेस्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश तो मैं कर ही सकती हूँ कि आप मेरी वीडियो को जैसे प्यार करते हैं वैसे ही करते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए और अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा पहली बार बन रहे हैं, आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अब आप बात करते हैं कि जो हमारे ट्यूशन टीचर्स हैं, पहला गुरु मंत्र कि आप अपने पास देखिए सब्र रखिए। एक दिन में कोई किला नहीं जीता जाता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन चाहिए। तो आपके पास डिफरेंट क्लास स्टूडेंट्स हैं, उसमें सबके मेंटल लेवल अलग हैं, तो आपको जो आपके मतलब एक्सपर्ट स्टूडेंट है, जो आपकी जिनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है, जिसको आपने काम दिया फटाफट कर लिया, मैम और काम दे दीजिए, ये कर लिया मैम बहुत बढ़िया, ये कर लीजिए, उन बच्चों की एनर्जी को एज अ टास्क फोर्स आप यूज कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनको आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है। बड़ी खुशी होती है बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज, अगर उन्हें कोई लीडरशिप अथॉरिटीज दे दी जाए जिनसे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने। स्कूल का ही काम नहीं है ये, एज अ टीचर ट्यूशन टीचर आपका भी काम है। तो उसका अपना काम हो गया, उसने अपना लर्न कर लिया, आपको सुना दिया, उसका टेस्ट भी हो गया। अब आपको उसके अंदर दूसरी क्वालिटीज को भी डेवलप करना है। तो आपका ऐसा बच्चा जो स्लो है, तो आप जो बाकी बच्चों को देख रहे हैं तो उस बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बेटा आप जो है, आपको एक मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ, बहुत शाबाश, मतलब आप बहुत ही बेहतर बच्चे हैं। अब हम आपकी लीडरशिप क्वालिटीज पर भी इसी क्लास में काम करेंगे। देखते हैं आप कितने बेहतर लीडर बन के निकलते हो। कि ये 2 बच्चे हैं, इन बच्चों को आपको 15 मिनट्स ये रीडिंग करेंगे और इनकी रीडिंग में जो जो आपको लग रहा है कि सुधार की आवश्यकता, कमियां नहीं कि आप सीधे सीधे उनको बॉस बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप उन्हें कहेंगे कि इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है आप अपने इस साथी की मदद करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो चीजें हैं जो आपने पढ़ी है, आप जब उन्हें रिवाइज करेंगे, दोबारा दोहराएंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगी। आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हिंदी या इंग्लिश जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो बच्चा और स्ट्रांग हो जाएंगे। आप उन बच्चों को
जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं आपके शब्दों में कहूँ, आप अपने उन बच्चों को जिनको कोई भी लर्निंग गैप है, उन बच्चों को, उन दूसरे बच्चों को आप डिक्टेशन के लिए कह सकते हैं, ओरल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। आप मैथ्स जब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन चेक के लिए आप उन बच्चों को बैठा सकते हैं। यानी आपको अपनी मैन पावर को यूज करना आना चाहिए। आप बस ये रोना रोते रहते हो कि मैम हम अकेले हैं, इतने सारों को कैसे पढ़ाएं। आपके दो लॉट आपने एंगेज कर दिए, एक बहुत ओवर स्मार्ट, एक जो आपका स्लो था। दोनों की एनर्जी आपकी सही डायरेक्शन में यूज हो रही है। आप ही की ऑब्जर्वेशन में, आप ही के आसपास वो बच्चे बैठे हुए हैं। और अब आपका ऐसा क्राउड जो मैं कह रही हूं उस तबके से अलग है, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे, तो आप एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ जो है अपने सारे बच्चों को साथ लेके चल सकते हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ऐसे बच्चों की अगर आप एक्चुअल ग्रोथ लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। अब आप कहते हैं मैम पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करें? देखिए आप स्कूल टीचर नहीं है, आपके आसपास के ही कहीं के बच्चे होंगे। मैम पेरेंट्स आते ही नहीं है हमसे बात करने, तो यानी वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपने बच्चों को लेके। बट मैं फिर भी आपसे ये नहीं कहूंगी कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप भी अपने हाथ खड़े कर दीजिए कि पेरेंट जवाबदेही नहीं ले रहे तो हमें क्या टेंशन है, हमें फीस मिल रही है। नहीं, आप अपनी जमीर से पूछ के देखिए एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। अगर वो बच्चा आपके पास आ रहा है तो वो सीख के जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कोशिश करेंगे, पेरेंट्स का नंबर आप मंगा सकते हैं, इजीली बच्चे से कहेंगे कल मम्मी पापा का नंबर ले आ रहा, तो वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क जो है आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उसे होमवर्क दे देंगे, मतलब ऑलरेडी बच्चा एक जो है स्लो लर्नर है, आप वो स्कूल के होमवर्क को ट्यूशन के होमवर्क और करके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन डाल देंगे, जिस बर्डन से बचने के लिए उन्होंने आपके पास भेजा था। नहीं, बट आप जो रीडिंग प्रैक्टिस है, जो डिक्टेशन वाला पार्ट है, उसके लिए पेरेंट्स से प्यार से बैठ कर बात करेंगे कि मैं अकेली इस जंग को नहीं जीत पाऊंगी इतने सारे बच्चों में, ठीक है, उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि आप 15-20 मिनट घर पे बच्चे को जरूर रीडिंग प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। मैथ्स की कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप 10 मिनट बच्चे को जरूर कराएं। बच्चा बाकियों से स्लो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हमारा कमजोर है, बस हमें उसको प्रैक्टिस एनहांस करनी है। हम उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा बच्चा बाकी बच्चों की भीड़ में इजीली हो जाएगा। एंड लिटरली बिलीव मी गाइस, ये ट्रायल एंड टेस्टेड सारे रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। बस अभी आप इन दोनों के ऊपर काम करिए, आप देखेंगे इन्हीं दोनों से बेहतर आपके टीचिंग रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे आपकी समस्याएं आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ते जाइए, मैं हूं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपने थोड़ा सा भी मुझसे कनेक्ट किया है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और फिर से एक बार कहूंगी कि अगर मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा अभी तक आप नहीं बने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।